पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके भले ही ठंड में बढ़ चुके हैं, लेकिन सियासी पारा लगातार यहां बढ़ता जा रहा है। जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। आज सबकी नजरें गोरखपुर पर है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी आज आगरा में प्रचार करेगी। प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में होंगी, तो सचिन पायलट बुलंदशहर में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। और आज की बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने राजनीतिक सफर की नई पारी खेलने के लिए उतर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सुबह 11:40 पर योगी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी ऐसे एक मेगा इवेंट की तरह इसको ले रही है, इसलिए आज योगी के नॉमिनेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। भारत माता की, सभी लोग सहमत हैं? किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? भारत माता की, वंदे वंदे। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले पार्टी जोश में है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया है। गोरखपुर की पब्लिक गदगद है। वोट उनको गिनती करना भूल जाएंगे। वोट इतने मिलेंगे उनको, सब उन्हीं का वोट है। योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े, क्या मायने समझे इसके? गोरखपुर का विकास हो रहा है। होगा, हो रहा है, बरकरार भी रहेगा। विजय होंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। कितनी % जीत मिल रही है यहाँ पे? कितना मार्जिन रहने वाला है? 100। गोरखपुर के साथ साथ पूर्वी यूपी का माहौल बदल चुका है। आज योगी आदित्यनाथ के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ये जोश दोगुना होना तय है। बीजेपी ने योगी के नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के साथ साथ यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ नामांकन से एक दिन पहले ही गुरुवार को गोरखपुर पहुंच चुके हैं। आज नामांकन से पहले सुबह 10:50 पर गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनसभा होगी। इस जनसभा को अमित शाह और योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसके बाद सुबह 11:40 पर गोरखपुर कलेक्ट्रेट में योगी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। गोरखपुर से पर्चा दाखिल करने से एक दिन पहले योगी गोरखपुर में गरजे, साफ कर दिया कि जो पिछले 5 साल में किया वही वोट मांगने का आधार बनेगा। पलायन होता था, असुरक्षा का माहौल था, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर ये सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती है हमें तो बीजेपी को वोट देना है। वो पूछते क्यों देना है? और कहते साहब यही तो राम राज्य है, ये सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। 1998 में जब वो पहली बार चुनाव जीते तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यूपी की कमान संभाली और अब की बार 2022 के चुनाव में वो गोरखपुर विधानसभा सीट से विधानसभा का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक इसीलिए भी है क्योंकि कई दशक बाद यूपी में सीएम का कोई चेहरा विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनना चाहता है
और योगी आदित्यनाथ के इसी ऐलान के बाद अखिलेश यादव को भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना पड़ा है। जिस सीट से योगी ताल ठोक रहे हैं उस पर पिछले 32 सालों से बीजेपी की हवा रही है। इस बार इस हवा को योगी के जरिए पूरे पूर्वांचल में फैलाने की तैयारी है। योगी को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है। योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने से गोरखपुर के आसपास के 10 जिलों की 57 सीटों पर असर पड़ेगा। बीजेपी योगी को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, इसका ट्रेलर अमित शाह ने एक दिन पहले दिखा दिया। किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब आपको सीट का जातीय समीकरण बताते हैं जहां से आज सीएम योगी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में करीब 4.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 60 से 70 हजार ब्राह्मण मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर 55 से 60 हजार कायस्थ वोटर हैं और लगभग 50 हजार वैश्य हैं। इस सीट पर लगभग 40 हजार मुसलमान, 25 से 30 हजार क्षत्रिय, 50 हजार अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों में सेंथवाल, चौहान, यादव आदि मिलाकर 75 हजार से अधिक मतदाता हैं। शहरी क्षेत्र में बंगाली, पंजाबी, ईसाई और सिंधी समाज के लोग भी रहते हैं। नामांकन के दूसरे दिन से ही योगी गोरखपुर में डोर टू डोर प्रचार भी शुरू करने वाले हैं। शनिवार को योगी गोरखपुर के गुरुद्वारे में सिख समुदाय की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।